श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम स्वामी जी। जय गुरु महाराज। आज हम स्वामी रविंद्र बाबा के पास पुनः आए हैं और इनसे पहले भी इनके जीवन के विषय में संस्मरण आदि सब सुने थे। आज मैं इनसे उपदेश के विषय में सुनेंगे। इनके द्वारा हम संतमत के विषय पर चर्चा करेंगे। तो मैं विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर जुड़े हुए सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। आप लोग इस चैनल से जुड़ कर के संतमत की सारी बातें सुनते आ रहे हैं और आप की सेवा में स्वामी रविंद्र बाबा को प्रस्तुत किए हैं। इनसे ही जानना चाहेंगे कि स्वामी जी पहले दो शब्द शुभकामना कर दीजिए जी। तो श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय। जो भी विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पे जुड़े हुए लोग हैं, सबको गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हो और सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप विद्यानंद बेस्ट चैनल को सुनते हैं। तो सुनते हैं तो आपको बहुत लाभ भी होता है। बहुत सी ऐसी बात हैं जो आप जानते हैं उसका समर्थन मिल जाता है, जो नहीं जानते हैं वो जानने को मौका मिल जाता है। जी जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो स्वामी रविंद्र बाबा ने शुभकामना व्यक्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग संत मतानुयायी सबके सब संत मत के विषयों से अवगत हैं। जानकारी है कि महात्मा लोग या प्रवक्ता लोग भिन्न भिन्न विषयों पर प्रवचन दिया करते हैं। जो संत मत का मुख्य विषय है उन पर प्रवचन आप सुनते रहते हैं। तो मैं स्वामी जी से आज एक विषय पर जानना चाहता हूं कि जैसे मानव तन है, मानव तन के विषय में जो सर्वसाधारण है, जिसे ज्ञान नहीं है, जो मानव को मानव के रूप में नहीं जान पाता है, जो समझता है कि शरीर ही सब कुछ है, तो उस मानव शरीर की विशेषता क्या है, इसका महत्ता क्या है? ये शरीर 3.5 हाथ का है कि इसमें और भी कुछ है? थोड़ा सा इस विषय को मतलब बताया जाए स्वामी रविंद्र बाबा जी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय। गुरुड़ ब्रह्मा गुरुड़ विष्णु गुरुड़ देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी स्वामी विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन और प्रार्थना है कि आप जो भी संत मत से जुड़े हैं उनको प्रवचन के माध्यम से सत्संग में कहीं न कहीं कुछ न कुछ सुनने को जरूर ही मिला होगा। ठीक उसी सुनी सुनाई बातों को मैं स्वामी विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल के माध्यम से पुनः दोहराया करता हूं और दोहरा रहा हूं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। बस कही हुई बातों को ही फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है और जो नहीं जानते होंगे तो वो उनको एक तरह से जानने का मौका मिल जाए, जानकारी मिल जाएगी। तो जैसा कि स्वामी विद्यानंद बाबा ने जिज्ञासा के तौर पे या चाहे विचार रखे कि ये मनुष्य शरीर, ये मानव तन की उपादेयता क्या, मनुष्य शरीर हकीकत में है क्या? जी जी जी। हाँ। तो आप जब मनुष्य शरीर की विशेषता और इसकी अद्भुतता पर विचार करेंगे हम लोग, जी हाँ। तो बाबा कबीर के हिसाब से जी जी, कबीर काया समुद्र है। हाँ जी। बाबा कबीर कहते हैं कि कबीर काया समुद्र है, था न पावे कोई। जी जी। अमृतक होके जो रहे मानिक लावे सोई।
वाह। बाबा कबीर कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर जो है ये एक समुद्र है। साधारण नहीं है ये मनुष्य शरीर साधारण नहीं है। जी। कहने के लिए तो अगर कह सकते हैं तो छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। जी कहने के लिए तो 5 तत्वों का केवल पुतला मात्र ही नहीं है। जी जी जी। बाबा कबीर कहते हैं कि अगर कोई लोग सोचता है, कोई लोग ये विचारता है, कोई लोग ये समझता है कि ये 5 तत्व भौतिक शरीर है, 5 तत्व से बना हुआ ये पुतला मात्र ही नहीं समझे। कबीर कहते हैं कि कबीर काया समुद्र है, समुद्र के समान है। समुद्र के समान है। जिस तरह सारी नदियां समुद्र में मिल जाती है। समुद्र में मिल के एकदम विलीन हो जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है, फिर भी समुद्र खाली रहता है। अच्छा जी जी हाँ। उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर समुद्रवत है। जी जी। और जिस तरह उस समुद्र में रत्न होते हैं, हाँ बहुत सारे उसको रत्नाकर भी कहा जाता है। हाँ जी जी। तो मनुष्य शरीर समुद्र के तरह ये भी रत्नाकर, इसमें भी माणिक्य प्राप्त होते हैं। लेकिन किसको माणिक्य प्राप्त होगा, किसको उस रत्न की प्राप्ति होगी? जी 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 हाँ। तो कहते हैं कि मृतक होके जो रहे जी हाँ। माणिक लावे सोए। कहते हैं कि उस समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, जो डुबकी लगाते हैं और समुद्र के सतह तक पहुंचते हैं, जी जी जी। वो उसमें से मोती चुनते हैं, मोती बटोरते हैं। जी जी। ठीक उसी तरह ये समुद्र रूप काया में जो डुबकी लगाते हैं, तो डुबकी लगाते कैसे हैं? ध्यान के द्वारा। तो जब संत सदगुरुओं के द्वारा जब सबसे पहले तो शिक्षा, उसके बाद दीक्षा जब प्राप्त करते हैं, तब जो डुबकी लगाते हैं जी 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 साधन विशेष के द्वारा, जी जी जब हाँ। साधन विशेष के द्वारा जब इसमें डुबकी लगाई जाती है, जो साधक डुबकी लगाते हैं, तब जाके इसके अंदर में जो खजाना भरा हुआ है, जो माल है, जी 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 वो प्राप्त करते हैं। वो प्राप्त करते हैं। ये है मनुष्य शरीर की अद्भुतता। और इतना ही नहीं, जी 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 हाँ। उपनिषदकार तो कहते हैं कि देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता जी, जी। देहस्था सर्व तीर्थानि। अच्छा। गुरु वाक्य ने लभ्यते। जी जी। यहाँ भी गुरु की महिमा है। अच्छा। ये शरीर में सारी विद्याएं, सारे देवता, सभी तीर्थ, ये जो है शरीर के अंदर में, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि। जी जी। जो सभी देवता, सभी विद्याएं और सभी तीर्थ जो इस शरीर में विद्यमान है, उस सभी देवता, सभी तीर्थ और सभी विद्या के वही प्राप्त करते हैं जो गुरु के शरण में जाकर गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं और साधना करते हैं। मतलब साधना विशेष के द्वारा जी 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 तब देह स्थित सभी विद्याएं, देवता और तीर्थों की प्राप्ति होती है। मतलब गुरु की भूमिका बहुत। जब तक हम गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक देह स्थित सारी विद्याएं, सभी देवता और तीर्थों का हमें दर्शन मात्र भी नहीं होगा। दर्शन तब होगा, प्राप्त तब होगा जब हम गुरु के सन्निधि में जाते हैं, सन्निकट में जाते हैं, उनकी विचारों को सुनते हैं। जी जी जी। और गुरु एक तो शरीर रूप गुरु होते हैं, लेकिन बाबा कबीर कहते हैं कि गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, अज्ञान मर जाद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। जी जी। जो ज्ञान में रहते हैं वही गुरु है, ज्ञान दाता गुरु होते हैं। जो ज्ञान को धारण करते हैं वो शिष्य कहलाते हैं। तो ये मनुष्य शरीर की अद्भुतता है। मनुष्य शरीर में आकर के
हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तब इस शरीर में हम प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं प्रवेश कर सकते हैं। बिन गुरु माला फेरते, हाँ। बिन गुरु करता दान, अब बिना गुरु निष्फल गया बुझो वेद पुराण। जी जी जी। हम अगर कुछ भी जानकारी के अभाव में, ज्ञान के अभाव में जो करते हैं तो वह परिश्रम मात्र होता है, कुछ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जब किसी सिखाने वाले से सीख के करते हैं तो उसमें लाभ होता है। जी, ये गुरु की भूमिका है। अच्छा, मनुष्य शरीर के विषय में जो गोस्वामी जी ने लिखा है, पंच रचित अति अधम शरीरा, ऐसा क्यों लिखा, जबकि भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। तो हाँ तो ये प्रसंग वहाँ की है। जी। आप जानते हैं कि रामायण में एक चर्चा आती है, एक प्रसंग है, बाली मारा गया। अच्छा। और उनकी पत्नी तारा जी जी रोने लगी, हाँ। विलाप करने लगी। जी जी जी। तो सबसे पहले तो बाली, जब तक शरीर में बाली की आत्मा जीवात्मा, तब तक भगवान आए नहीं। विकट विटप ओट, मतलब पेड़ की छाया, मतलब ओट में छिप के सब कुछ किए। क्योंकि उनके साथ एक ऐसी कहानी थी कि बाली के ऐसा कुछ आशीर्वाद प्राप्त था, कुछ ऐसी शक्ति थी उनके पास कि जो भी उनसे लड़ने आते थे तो एक तो उनके पास अपनी शक्ति थी, और जो भी आते थे उनकी भी शक्ति, उनकी आधी चली जाती थी उसमें, बाली में। ओ, यही मतलब उसको वरदान था क्या? वरदान था। अच्छा अच्छा, इसीलिए प्रभु तो श्री राम। उस समय का ये प्रसंग है। तो बाली मारा गया, तारा विलाप करने लगी, भगवान आ गए। तो भगवान उनको समझाए कि क्यों विलाप कर रही हो, किसके लिए रोती हो आप। जी जी जी। अब ये मनुष्य का शरीर जो है, पंच भौतिक शरीर, ये 5 तत्व का जो बना हुआ ये शरीर है, छित जल पावक गगन समीरा, जी। पंच रचित अति अधम शरीरा। हाँ जी जी। तारा, अगर ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर के लिए आप रोती हैं तो रोने का कारण नहीं है, क्योंकि ये तो छितदल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तन तब आगे सोवा। जी जी। हाँ। ये जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, जो बाली है, वो तो सामने सोया पड़ा हुआ है। अगर आप उसके लिए रोती हैं तो रोने का कोई कारण नहीं, क्योंकि वो सामने पड़ा हुआ है। ले जाओ उसको। क्यों रोना उसके लिए। लेकिन अगर इसके अंदर में जो जीवात्मा, जिसके कारण यह शरीर चलायमान था, आंख देखती थी, कान सुनता था, नाक सूंघता था, मुंह से आवाज निकल रही थी, हाथ चलता था, पैर भी चलता था, ये सब जो क्रिया हो रही थी, जिसके कारण, अच्छा। हाँ। अगर उसके लिए रोना तो वो तो जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। वो तो नित्य है, वो तो मरा ही नहीं, तो उसके लिए भी क्यों रोती हो। तो उसी वही भगवान राम बोले थे कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचति अति अधम शरीरा। तो जो भगवत भजन, मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो भगवत भजन नहीं करेंगे, उनके लिए यह शरीर अधम किया, अधमों से अधमों गिनती की जाएगी। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिसने सदगुरु के शरण में जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके भजन करेंगे, जी जी, उनके लिए बड़े भाग मानुष तन पावा, उनके लिए सार्थक हो जाएगा। तो स्वामी रविंद्र बाबा बता रहे हैं मनुष्य शरीर की विशेषता महत्ता के लिए, और यह शरीर वास्तव में क्षणभंगुर है। जैसा गोस्वामी जी ने कहा है, पंच रचित अति अधम शरीरा, ये अधम शरीर है, लेकिन इस शरीर में विशेषता है, खासियत है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस शरीर में साधन धाम है, मोक्ष का द्वार है, यह विशेषता है। हम भले ही
मतलब कि इस मनुष्य शरीर के महत्व को न समझें, लेकिन यह महत्वपूर्ण शरीर है। परम प्रभु परमात्मा की जो संरचना है, उस संरचनाओं में सबसे श्रेष्ठ मानव को बनाया है, क्योंकि मानव ही भजन कर सकता है, मानव बोल सकता है और मानव अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है। जो भावना है, जानवर तो नहीं कर सकता है, जानवर तो नहीं बोल सकता है, जानवर सत्संग नहीं कर सकता है। तो यह मानव शरीर की विशेषता है। इस शरीर की जो बनावट है, उस शरीर की बनावट में जो हमारे संतों ने कहा है कि यह शरीर किस धातु से बना है, इस विषय में बताया जाए कि कैसा ये शरीर, संतों ने क्या कहा जी। तो जैसा कि हम अभी मनुष्य शरीर के बारे में श्रवण कर रहे हैं, तो महायोगी गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में है जी 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 कि सप्त धातु का काया पिंजरा। जी जी ये 7 धातुओं से मिला हुआ यह काया पिंजरा है। जी जी सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगत बिन सुआ। जी जी आ सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले वाह। हुआ। मतलब गुरु तो 7 धातुओं से बना हुआ यह पिंजरा है, यह शरीर है। इस ये पिंजरा में वो सुग्गा के रूप में वो जीवात्मा है। जी 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 सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगत बिन सुआ। आ सतगुरु मिले तब उबरे बाबू, जी, नहीं तो परले। ये सप्त धातुओं से बना हुआ है। जी जी तो इसकी विशेषता तो इतनी है कि जितना भी कहिए कम है। जी जी लेकिन ये मनुष्य शरीर जितना बड़भागी है, उतना क्षण भंगुर भी है। अरे राम, अच्छा ये मनुष्य शरीर बड़भागी तो है, अगर इससे लाभ उठा लिए तब तो बढ़िया बड़भागी है, लेकिन ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर कैसा? जब वर्षा होती है तो हम देखते हैं कि वर्षा के पानी जब छत पे पड़ता है, जी जी तो उससे जब पानी गिरता है, पानी जब टपकता है तो वहाँ पानी और जमा हो जाता है, और उसमें जो वर्षा की बूंदे पड़ती है तो वो एक बुलबुला सा बनता है, और बनता है और बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। जी, बनने और बिगड़ने में देर नहीं लगती, कोई देर नहीं बोला। उसी तरह इस शरीर के लिए कहा कि पानी का सा बुलबुला। जी जी यह तन ऐसा हो। अगर कोई आदमी ये सोचे कि अरे मनुष्य शरीर मिला है, जल्दी क्या है, हाँ, अरे अभी तो जन्म हुआ है, अभी तो बच्चा है, अभी तो किशोर है, अभी तो जवान है, अभी तो बहुत समय है, तो ऐसा सोचना उनकी भूल है। बोले जी जी, क्योंकि दूसरे तरफ पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होय, पीब मिलन को ठानिए रहिए ना परसोय। ये सोने के लिए नहीं है कि निश्चिंत हो गए। जी जी, अगर ऐसा सो गए तब धोखा में पड़ जाएगा। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होय, पीब मिलन को ठानिए रहिए ना परसोय। रहिए ना परसोय बहुर नहीं मनुखा दे। जी, आपुन यूं को खोज मिले जब राम सने ही, हरि को भूले जो फिरे। सहजो जीवन छार असुखिया जब ही होएगो सुमरो को करता है। अगर परमात्मा परम पिता परमात्मा को जो भूल कर रहेगा मनुष्य शरीर धारण करके, उसका जीवन छार है। जी जी। एक बात स्वामी जी मुझे बीच में रोकना पड़ा। मैं ये कह रहा था कि जो मनुष्य शरीर के विषय में बतला रहे थे, इसमें 4 खानियों के विषय में बतलाया गया है। ये 4 खानी क्या है? 84 लाख योनियां जो इसमें, हाँ, वो तो है। आकर 4 लक्ष 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जी, कबहुक करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सने। जी जी जी। ये 4 खानियां क्या है? ये 4 खानी जो है ना,
अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज, ये 4 खानियां हैं। इसमें 84 लाख प्रकार के योनियां हैं, बाप रे, जीव जंतु हैं। इसी में ये जीव भ्रमता फिर घूमता रहता है। अगर कहा गया है कि 184 भरम के, हाँ कितने बढ़िया संत मानी है, 184 भरम के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। ये मनुष्य शरीर एक तरह से अटका हुआ है, ये 84 लाख भरम के आ गया है उसी लाइन में, लेकिन वो भरमने के बाद यहाँ अटक गया, पौ पे अटक गया है लास्ट में है। अगर इससे अब की पासा ना पड़े, मतलब पासा पड़ने से मतलब इस बार अगर इस शरीर से भजन नहीं किए तो फिर 84 जाए। तो वही 4 खानियां हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज, स्थावर, अंकुरज, ये 4 खानियां हैं। इसी में 84 लाख जीव जंतु उसी में प्रेरणा से, माया की प्रेरणा से बार बार घूमते रहता है। ये तो कबहुक करी करुणा नर देही, परम पिता परमात्मा कभी दया करके ये जीव के मनुष्य का शरीर देते हैं। मनुष्य का शरीर देने का मतलब है कि इतने वो दयालु हैं। करुणा कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत। इसके मनुष्य शरीर जो जीव को दिया है, जो 84 लाख में घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था, उसको जो वहां से निकाल के मनुष्य का शरीर में दे दिए जीव को, परमात्मा की दया आई कि ये बहुत कष्ट में है, दुख में है, पता न कब तक घूमता रहेगा। तो मनुष्य शरीर के उस 84 लाख से निकलकर परमात्मा को प्राप्त करने का एक मौका है, एक अवसर है। हाँ। अगर ये अवसर को चूक गए तो अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। अब की चूक माफ नहीं होगी, अब की चूक माफ नहीं होगी। दूलन अचल मुकाम, प्राणी जपले तू सतनाम। अच्छा जी दुल्हन दास जी की वाणी में इस पर एक हमको कहानी याद आ रही। लगता है कहा दे क्या? एकदम कहिए। वो कहानी ये है जी कि एक नदी का किनारा है। अच्छा ठीक। जो अवसर जो मिला है, मुहूर्त जो है, ये मनुष्य शरीर एक अवसर है, एक मौका है। आगे इस मौका के चूक गए तो काम गड़बड़ हो जाए। कैसे काम गड़बड़ाएगा? तो ये कहानी एक से सुन लीजिए। वो ये है कि एक नदी का किनारा है। अच्छा जी। वहाँ एक पेड़ है और बंदर और बंदरियां पेड़ पे है। जी। आकाशवाणी होती है कि अभी जो समय चल रहा है, अभी जो ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो इस नदी में स्नान करेगा। अच्छा, अभी वर्तमान में अभी जो चल रहा है मुहूर्त। अच्छा, जी हाँ। एकदम कुछ बहुत कम समय के लिए ऑफर निकला है। अच्छा। हाँ, जैसे ऑफर नहीं निकलता। हाँ, जी। बहुत कम समय के लिए, इस समय में जी अभी जो नदी के जल में स्नान करेगा, अगर जानवर करेगा जी तो आदमी बन जाएगा। अच्छा, वाह। और आदमी करेगा तो देवता बन जाएगा, देवता करेगा देव निरंजन होय। अच्छा। वो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। ऐसा मतलब आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी हुई। अब बंदर और बंदरियां दोनों विचार कर रहे हैं। बंदरियां कह रही है बंदर से कि चलिए ना जी, क्या बढ़िया आकाशवाणी हो रहा है, कब तक हम लोग बंदर बंदरियां इस पेड़ से उस पेड़, इस डाली से उस डाली, मौका का लाभ उठा लें। अभी लाभ उठाते हैं। जी। लेकिन बंदर कहता है कि ऐसे आकाशवाणी होते रहती है। अच्छा। हाँ, हमको नहीं जाना है, ऐसे आकाशवाणी होती है। बंदरिया बार बार कहती है, लेकिन वो बंदर समझता नहीं क्योंकि बंदर है। हाँ। बंदरियां बेचारी छलांग मार देती है। अच्छा, उनको विश्वास था आकाशवाणी पर। विश्वास, देखिए भक्ति तो श्रद्धा और विश्वास से ही शुरू होती है। हाँ, एकदम। वो विश्वास बंदरिया ने की, छलांग मारी, और जैसे पानी में छलांग मारी, डूबी, और उधर से जब निकली तो एकदम राजकुमारी के रूप में निकल गई। अच्छा, बाप रे वाह।
अब तो एकदम ये बंदर देख रहा है और बंदर सोचा कि अरे मेरी बंदरियां तो ये राजकुमारी बन गई। अच्छा जी ले। अब क्या होगा? अब राजकुमारी बन गया, हम हैं बंदर, कैसे होगा, क्या होगा? फिर तो संग होना मुश्किल है। तो बंदर भी छलांग मारता है। लेकिन जैसे बंदर छलांग मारा उसी समय मुहूर्त निकल चुका था। वो बंदर बंदर ही रह गया और राजकुमारी को उधर से राजकुमार आया, पालकी में बिठाया और वहां लेके चला गया। तो एक मुहूर्त, एक मनुष्य, लोग समझते नहीं है। लोग समझता है क्या है, ऐसे होते रहता है। नहीं, एक मौका मिला, अगर इस मौका का लाभ उठा लिए तब तो बहुत फायदे में रहेंगे, नहीं तो बंदर का बंदर रहेंगे। जी जी जी। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छी कथा रखी, बहुत अच्छा लगा सुन करके। आगे हम लोग गुरु महाराज के जीवन से भी जानते हैं। तो एक गुरु महाराज को जो प्रेरणा मिली थी, जिस रामचरितमानस के पद से, उन बातों को आप उजागर करें स्वामी जी, जो गुरु महाराज ने पढ़ा था। जी हाँ, गुरु महाराज के प्रवचन मैंने पढ़ा। जी जी हाँ। गुरुदेव प्रवचन में कह रहे थे जी कि पिताजी को रामायण पढ़ते देखता था। तो रामायण तो पढ़ रहे थे, लेकिन रामायण पढ़ भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अरे रामायण पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन रोते क्यों हैं? क्योंकि हमको जानकारी नहीं थी, ये बाल अवस्था में थे। हाँ जी जी जी। बचपन में मतलब ऐसी कहानी थी, बाल्यकाल में। जी जी। तो इन्होंने भी अपनी पढ़ाई करते करते रामायण पढ़ना शुरू किए। रामायण पढ़ते पढ़ते इतनी इनको लगन लग गई। अच्छा। इतनी लगन लग गई कि ये भी रामायण में डूबते चले गए। अच्छा, वाह। डूबते चले गए। संजोग तो ऐसा हुआ महाराज, वही रामायण में पढ़ते पढ़ते एक चौपाई याद आई। अच्छा। कि देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। ये उस समय, जिस समय गुरुदेव बाल्यकाल में परीक्षा देने गए थे ना जी, जो बिल्डर्स, हाँ, जब परीक्षा देने गए और वो जब मनुष्य शरीर पर ही कुछ लिखना था अंग्रेजी में, तो लिखते गुरुदेव मनुष्य शरीर के बारे में इतना लिखे, वैराग्य हो गया उनको, वैराग्य हुआ। और उस को परीक्षा पत्र कॉपी में वही चौपाई लिख दिए कि दे धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। जैसे विद्यार्थी एग्जाम देते 5 मिनट 10 मिनट की इच्छा करते हैं वहां के लोगों से, जो रहते हैं अधिकारी लोग। तो गुरुदेव भी गए कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं? तो गुरुदेव जैसे बोले कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो वहां जो थे कर्मचारी देखने वाला, हाँ जा सकते हैं, लेकिन ये उनको पूछने का नहीं बोला कि मौका मिला कि आप बाहर कहाँ जाएंगे, वो तो उनके दिल में था। और वो देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। उस सब काम को छोड़ के एक तरह से और उस चौपाई को सार्थक करने हेतु वहां से, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? और ऐसा बाहर गए कि अभी तक वो परीक्षा भर में लौटे नहीं। पता नहीं क्या होगा। देखिए ना, वैराग्यवान को जिनकी चाह की राह मिल जाती है, तो वही चौपाई गुरुदेव के लिए एक वैराग्य का काम किया, प्रेरणा का स्रोत, प्रेरणा दायक वाणी हो गई वो। तो वही चौपाई उसी समय रामायण में गुरुदेव बोले थे, पढ़े थे, तो वहां बोले, आ वही चौपाई गुरुदेव के लिए आज
कहाँ से कहाँ लोग पहुंचा के चौपाई, अगर वो नहीं होती, उससे प्रेरित होकर के देखिए अपने मानव तन को सार्थक कर लिया, सार्थक कर लिए, साधना करके वो चौपाई होता है ना कि कोई ना कोई एक बात ऐसी आ जाती है कि जीवन बदल जाता है। बातें तो बहुत होती है, लेकिन कोई एक बात जो जीवन में खटक गई, लग गई, तो जीवन बदल जाता। वही गुरुदेव के साथ हुआ। तो गुरु महाराज ने जो अपने जीवन को ढाला उस रामचरितमानस के चौपाइयों के साथ, और अपने जीवन को सार्थक भी कर लिया, मानव तन को सार्थक कर लिया। वैसे तो वो सिद्ध पुरुष थे, महापुरुष थे, उनको दिखाना था हम लोगों के लिए, और वो तो आए थे कल्याण करने के लिए। उन्होंने दिखाया कि देखिए एक चौपाई से मतलब हम प्रेरणा लेकर के जब अपने जीवन को बना सकते हैं, तो आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। गुरु महाराज ने मनुष्य शरीर पर जो पदावली में भजन लिखा है, तो उसको थोड़ा सा कहा जाए, यही मानुष देह समैया। हाँ, वो भजन है ना पदावली में, यही मानुष देह समैया में गुरु महाराज ने कहा है। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। जी। और जब ऐसा करेंगे हम लोग तो क्या कहे, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। जी करूं परमेश्वर में प्यार, जी, ये गुरुदेव की वाणी है। हाँ, तो इस तरह से गुरु महाराज ने अपने अनुभवों से पद की रचना की। उसके बाद गुरु महाराज ने हम लोग को उपदेश दिया, संदेश दिया और सिखाया भी कि किस तरह से मानव तन को सार्थक किया जा सकता है। तो यह जो मनुष्य का शरीर है बड़ा अद्भुत है। इसमें जो विद्या के विषय में बतलाया गया है कि इसमें सभी विद्याएं हैं। तो एक गुरु महाराज की जो घटनाएं हैं, जो संस्मरण है, जो बंगाल क्षेत्र में गए थे कि बंगला में गुरु महाराज ने प्रवचन किया था। स्वामी जी आपको याद है? जी, वो प्रसंग बताया जाए। वो तो पूज्य बड़े पूज्य बाबा गणों से मैंने सुना है सत्संग के दौरान कि ये मनुष्य शरीर की क्या अद्भुतता है। जी। इसी के अंदर में सभी विद्याएं हैं। जी। तो परमाराध्य संत सदगुरु महाराज प्रवचन सत्संग के लिए बंगाल में गए हुए थे। जी। तो वहां के सत्संग प्रेमियों ने गुरुदेव के बंगला भाषा में ही स्वागत गान, स्वागत भाषण आदि क्या इनको किए थे। तो जब गुरुदेव का प्रवचन करने का समय हुआ तो गुरुदेव अपने शिष्य कहे थे, महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज से बोले कि आप तो बंगला पढ़ते हैं, हाँ जी, यहाँ तक कि लिखते भी हैं। हाँ। तो यहाँ के लोग बंगाली ज़्यादा समझने वाले, हिंदी कुछ कम समझते हैं, तो आप बंगला में प्रवचन करें। जी हाँ। तो हाथ जोड़ते हुए निवेदन किए कि हुजूर हम बंगला लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन संतमत के प्रवचन बंगला में हमसे नहीं होगा। क्यों? हाँ, कभी ऐसा अभ्यास हमने नहीं किया। जी। तो गुरुदेव बोले कि तब लाओ मेरे पास माइक। कहा जाता है कि गुरुदेव बहुत देर तक केवल और केवल बंगला में ही प्रवचन करके उन लोगों को, जो बंगाली भाषा जानने वाले लोग थे, उनको बंगला भाषा में ही प्रवचन सुनाए। तो सत्संग तो संपन्न हुआ। जब डेरा पर आए तो उनके शिष्यों ने जी महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज ने पूछा कि गुरुदेव आपको तो मैंने कभी बंगला पढ़ते हुए और न लिखते हुए कभी सुनना, तो इस तरह के प्रवचन क्यों कर दिए, कैसे किए? बोला कि क्या आप नहीं जानते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्यासारा, हाँ जी, घनर बजे नगारा, वो त्रिकुटी महल में जो सारी विद्याएं हैं इसी शरीर में है, मानव शरीर में। तो जो त्रिकुटी में पहुंच जाते साधना विशेष के द्वारा, तो सभी विद्याएं उनको प्राप्त हो जाती। चाहे बंगला में बोले, चाहे असमिया में बोले, चाहे अंग्रेजी में बोले, संस्कृत में बोले, हिंदी, सब भाषा पर उनकी पकड़ हो जाती है। जी। ऐसे गुरुदेव थे। तो हमारे गुरु महाराज ने जो साधना की, उस साधना के द्वारा वो जो अंतर्गमन किए,
अपने मन को जो केंद्रित कर पाए, वहाँ पर उनको जो अनुभूतियाँ हुई, सब ज्ञान हो गया, सब विद्या उनको प्राप्त हो गया था। तो ठीक ही कबीर साहब ने कहा है, कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक लावे सो। तो वही तो गुरु महाराज भीतर जो घुसे उनको वो प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमारे गुरु महाराज ने संत मत के ज्ञान को अपनाया और उस ज्ञान को प्राप्त किया। तो मनुष्य शरीर की जो उपादेयता है, जो विशेषता है, भगवत भजन करने से इसका महत्व बढ़ जाता है, सार्थक हो जाता है। तो हम स्वामी रविंद्र बाबा से जाने कि मनुष्य शरीर का क्या महत्व है। आगे हम लोग इस तरह से चर्चा करेंगे, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग अनुभवों के द्वारा हम प्रस्तुत करते आएंगे महात्माओं को। तो मैं अब यहीं पर विराम देना चाहूँगा और स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम। और दो शब्द यदि आप कहें तो चलते चलते हम जो विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर जो भी श्रोता सुनेंगे, आज जो इस चैनल को लाइक करते हैं, उनके लिए एक श्लोक है कि ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर मनुष्य का शरीर धारण किए हैं तो ऐसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम, ये 5-6 चीजें जो है, इसमें से अगर कोई भी मनुष्य शरीर प्राप्त किए हुए में नहीं है तो मनुष्य का शरीर तो है। इस सारी चीजों के अभाव में मनुष्य का शरीर तो है, लेकिन कैसा है? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में है लेकिन वो जानवर है। तो चाहिए कि कम से कम ऐशाम न विद्या तप दान ज्ञान शील शीलवान, ये सब 5-6 में कोई भी एक ग्रहण करना चाहिए, तब मनुष्य शरीर एक सार्थक लगेगा कि हम मनुष्य शरीर में हैं। और चलते चलते मनुष्य शरीर को क्या करना चाहिए? तो आप बार बार सत्संग में सुनते रहते हैं कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम तक तो आहार्य स्मरेत। 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़ के दान पुण्य करना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़ के परमात्मा का भजन करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो इतना करने में भी मनुष्य जन्म का लाभ उठा सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे स्वामी रविंद्र बाबा, जो महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में सेवारत सत्संग और ध्यान करते रहते हैं। तो मैं आप जो विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जुड़े हुए हैं, उन श्रोताओं से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी जिज्ञासा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। मैं स्क्रीन पर अपना नंबर देता रहता हूं। जितनी भी जिज्ञासाएं होती है उस नंबर से आप अपनी जिज्ञासा रखें, आध्यात्मिक जिज्ञासा, सत्संग विषय पर और भी कोई विषय हो, उन जिज्ञासाओं को आप भेज सकते हैं। और भी पूज्य महात्मा लोगों से मैं जिज्ञासा समाधान करा करके मैं इस चैनल से आप तक समाधान भेजता रहूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।